आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्या है। द एलसीएम ऑफ 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 इन ब्रैकेट ए क्यूब माइनस बी क्यूब 4 इन ब्रैकेट ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4। इसके लिए क्या करेंगे, तो इन सब को अलग अलग हम लोग लिख लेते हैं। अलग अलग है ही, एक बार ऐसे लिख लेते हैं। देखो, ठीक ऐसे लिख लो सबको। अब इसको सेपरेट करो, मतलब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करो मल्टीप्लाई में। जैसे 2 में मल्टीप्लाई कर रहा है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब इसका देखें तो 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चौथा देखते हैं, 4 मल्टीप्लाई ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4। इसका क्या करेंगे हम लोग, तो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 4 को भी हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2। आगे देखा जाए, ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। अब इन सब में देखते हैं क्या कॉमन है। एलसीएम उसको हम लोग लिखेंगे। एलसीएम मतलब कि जो कॉमन है उसको एक बार लिखो और जो कॉमन नहीं है उसको लिख दो। जैसे 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, तो 2 लिख देंगे। फिर 3 एक ही है, एक 2 बचा हुआ है, दो को हमने मिला करके एक बार लिखा, 3 को एक बार लिख देते हैं। अब बचा 1 2, इसको भी लिख देते हैं। मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ठीक है, लिख लेते हैं ए माइनस बी। 2 है तो एक बार लिख लिए। ए प्लस बी बाकी है अभी, ए प्लस बी। और क्या बाकी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको भी लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं। तो चलो करते हैं। अब यहाँ पे देखो तो a माइनस बी यहाँ पर भी था, यानी कि 3 बार ये हो गया, तो तीनों को मिला के हमने एक बार लिख दिया। a प्लस बी एक 2 बार, तो दोनों को मिला के हमने यहाँ लिख दिया। अब सिर्फ ये बचा है और ये, जो कि दोनों ही कॉमन नहीं होंगे, तो इसलिए इसको ऐसे ही अलग लिख देते हैं। दिख रहा है आपको, दिखा, यहाँ पे हमने लिख दिया ये बी। अब आगे करते हैं। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ए माइनस बी ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब ये दोनों हम लोग, इन दोनों का भी हमने क्या किया था, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये हो गया हमारा आंसर, यही है एलसीएम। अब देखते हैं किससे मैच कर रहा है ये, किस ऑप्शन से। तो ये मैच करने वाला है ऑप्शन नंबर बी से। बी से मैच कर रहा है, तो बी क्या हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। द HCF ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। इसमें भी हम क्या करेंगे ना, इसको एक बार लिख लेते हैं बढ़िया से। एक है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, दूसरा क्या दिया है 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर।
अगर तुम इसको कितना भी सिंप्लीफाई करोगे, मतलब एक वैसे ट्रिक बता देते हैं कैसे ऐसे क्वेश्चन को कहता है। यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे x प्लस वाई है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। अलग अलग दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके फिर देखेंगे कौन सा है जो कॉमन है, वही हो गया हमारा आंसर, मतलब वो हो जाएगा। ये ले लिया हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ मान लो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2y स्क्वायर हो गया माइनस XY हो गया। तो क्या ये किसी का स्क्वायर बन रहा है, किसी x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनेगा, नहीं। x प्लस वाई का नहीं। एक तरह से देखा जाए तो सिंप्लीफाई ही नहीं हो पाएगा। सिंप्लीफाई मतलब कि ये किसी का भी होल स्क्वायर नहीं है, यानी कि इसको हमको करना पड़ेगा मिडिल टर्म को तोड़ करके। चलो ठीक है, करते हैं। वैसे ही कैसे था, ये इस तरीके से लिखा हुआ था ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस XY माइनस 2y स्क्वायर, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2XY प्लस XY माइनस 2y स्क्वायर। अब इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस XY मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इतना ही आ जाएगा, 2y स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। x को लेते हैं कॉमन, कितना बच जाएगा, x माइनस 2y प्लस यहाँ लेते हैं y को कॉमन, x माइनस 2y, यहाँ पे भी हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 2y और x प्लस वाई। चलो ये हो गया सिंप्लीफाई। इसको देखा जाए तो ये भी अगर किस देखा जाए तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर नहीं है, यानी कि वो उस तरीके से नहीं हो सकता सिंप्लीफाई। यानी कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म को तोड़ कर करना पड़ेगा। तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 2XY लेते हैं, इसमें ऐड करते हैं XY, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, माइनस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने पे साइन का माइनस हो जाएगा और डिवाइड कर और सब्ट्रैक्ट करने पे XY आ जाएगा माइनस के साथ। 2x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस वाई, यहाँ पे y कॉमन लेते हैं तो x माइनस वाई, यहाँ पे आया x माइनस वाई, यहाँ पे आया 2x प्लस वाई। तो क्या दोनों में, इन दोनों को और इन दोनों को देखो, क्या इन दोनों में कोई भी कॉमन है, ना ये कॉमन है ना ये, कुछ नहीं। इसका मतलब क्या होगा आंसर हमारा, नन ऑफ दिस। ये देखते हैं, द HCF ऑफ टू एक्सप्रेशन A एंड B इज 1, देयर LCM इज। अभी आपको मैंने पहले वाले डिफिनेशन वाले वीडियो में बताया था कि कैसे LCM निकाला जाए अगर दो पॉलिनोमियल या फिर एक्सप्रेशंस दिए हो तो HCF भी दिया हो। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग को ऑलरेडी क्या दिया है, वो नंबर्स दिए हैं जिनका HCF निकालना है। और वो नंबर्स क्या हैं, वो नंबर्स क्या है, A है और B है, ये दो नंबर हैं। और HCF कितना है, HCF तो वो है हमारे पास 1। तो LCM कैसे निकालेंगे, तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, मतलब A मल्टीप्लाई B अपॉन HCF 1, तो हमारा LCM कितना हो जाएगा, AB। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, AB, ये होगा LCM। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। अब ये देखते हैं क्या है, द LCM ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस वाई, सॉरी x प्लस 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x माइनस वाई, x प्लस वाई का स्क्वायर, और एक ये दो नंबर्स, मतलब दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं। अब दोनों के हमको LCM निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा हम उसको वैसे ही लिख देंगे। मतलब दो बार लिखेंगे तभी ना कॉमन निकाल पाएंगे। x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, x प्लस 3 को दो बार करना होगा मल्टीप्लाई। कर देते हैं, x प्लस 3 दो बार हो गया, x माइनस 2 एक ही बार है तो एक ही बार रहने देते हैं। x प्लस 1 का स्क्वायर है, इसका मतलब इसको हमें दो बार लिखना पड़ेगा, x प्लस 1। अब देखते हैं एक और पॉलिनोमियल है, उसको भी लिखते हैं, x प्लस 1 का क्यूब, यानी कि x प्लस 1 को हमें कितने बार लिखना पड़ेगा, पूरे के पूरे 3 बार। तो एक हो गया, दो हो गया, 3 बार लिख लिया। x माइनस 3 एक, x प्लस 3 एक बार है, x प्लस 4। अब हमको निकालना है LCM, तो जो कॉमन होगा उसको एक बार और जो डिफरेंट होगा उसको
जितना डिफरेंट होंगे उसको तो लिखना ही होगा। चलो देखते हैं क्या क्या कॉमन है। x+3 यहाँ पे है, इसमें है क्या, हाँ यहाँ पे दो मिल गया, तो यहाँ लिखो x+3। एक और था x+3, उसको भी लिखो x+3, ये भी कैंसिल। x-2 इसमें है, बिल्कुल भी नहीं है, तो x-2 ऐसे ही लिखना पड़ेगा। x+1 दो बार है, यहाँ पे है, हाँ दो बार है, दो बार कैंसिल करो। x+1 का स्क्वायर, एक x+1 छूट गया क्योंकि उसका एक और कॉमन था ही नहीं, और एक हो गया x+4। अब इसको एकदम अच्छे से लिख दिया जाए तो x+3 का स्क्वायर, x-2 x+1 का स्क्वायर, फिर एक बार ये भी से मल्टीप्लाई करो तो x+1 क्यूब हो जाएगा, x+4। ये होगा हमारा आंसर। देखते हैं किससे मैच करता है। x+3 का स्क्वायर इसमें है, x-2 का स्क्वायर नहीं है, इसमें है स्क्वायर, तो हटा दो, इसको भी हटा दो। ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही है, आंसर 1 होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। द HCF ऑफ 4y⁴ 4x - 9y² x³, ये हो गया पहला। दूसरा पॉलिनोमियल 4y² x² + 6y x³। फिर से दोनों को दो बार लिख लेते हैं हम लोग बढ़िया से, फिर सॉल्व करेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। ऐसे लिख के करने से आपका कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता आंसर, ऐसे करेंगे ना तो हमेशा सही होगा। ये हो गया एक बार, 4y² x² + 6y x³। अब इसको सिंप्लीफाई करो। पहली बात तो इसको कॉमन ही लेना पड़ेगा, ये ऑप्शन यही है हमारे पास। 4 और 9 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। हाँ इस तरीके से कर सकते हो, क्या 9 को कर दो तुम कि 3 2 जा नहीं 3 3 जा 9, नहीं कॉमन इसमें नहीं हो सकता कुछ। हाँ इसके वेरिएबल्स कॉमन हो सकते हैं, तो इसमें y² कॉमन होगा क्योंकि इसमें y⁴ है और इसमें y² ही है, तो दो हम ले लेंगे y²। x है यहाँ, लेकिन यहाँ पे तो x³ है यानी कि एक x। यहाँ क्या बचेगा, 4y², 4y² और x तो हमने ले लिया, माइनस यहाँ क्या बचेगा 9 और y² हो गया तो x²। यहाँ का देखें तो यहाँ पे हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2, क्यों, क्योंकि 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, दो कॉमन हो जाएगा, और एक हो जाएगा y और हो जाएगा x²। तो यहाँ कितना बचेगा 2, और यहाँ पे y + 3x, तो कितना आ जाएगा हमारा HCF का, HCF निकालने को बोला है ना, HCF में आप सिर्फ कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो इसमें y है एक, इसमें भी एक y है, एक y हो गया, दो इसमें नहीं है तो चलो हटाओ। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया तुम्हारा x, यहाँ पे भी है x, एक x, चलो इतना कैंसिल। अब इसकी बात की जाए तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, तो 2y² - 3x², तो इसका आप कैसे लिख लेंगे, 2y - 3x 2y + तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2y - 3x 2y + 3x, ठीक है। इसमें आप ये और ये वाला कॉमन ले लेंगे तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 2y + 3x। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, x y 2y + 3x, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब आते हैं 8 वाले पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द HCF, इसमें भी HCF निकालना है, 2x³ + 2x, ये पहला है पॉलिनोमियल, ये दूसरा पॉलिनोमियल, ये तीसरा पॉलिनोमियल, तीनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सारे क्वेश्चंस में आपको सिंप्लीफाई ही करना होगा, चलो नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को कर लिया है हमने नोट, करते हैं सॉल्व। इसमें कर लेते हैं 2x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा x + 1, x² + 1 ही रह जाएगा। यहाँ पे देखा जाए
तो h⁴ -1 है। इसमें क्या कर सकते हैं आप, x² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी कि x² +1 और एक हो जाएगा x² -1। कॉमन लेते हैं, एलसीएम HCF निकालना है। सॉरी, यहाँ पे भी स्क्वायर है क्योंकि आपने एक x को कॉमन लिया है। तो 1 2 3, तो हमारे पास क्या आ गया, HCF कितना आ गया, x² +1। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। द एलसीएम ऑफ द पॉलिनोमियल्स a एंड b वेयर a दिया है और b दिया है इज गिवन बाय। आपको निकालना है एलसीएम, तो अब इसको हम लोग कॉपी पेन से सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करते हैं। x + 3 कितने टाइम्स है, 2 बार। इसमें कितनी बार है, एक यानी कि एक हो गया कॉमन और एक ये 2 बार होगा। x + 3 देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी और डी में 2 बार है। चलो फिर x - 2 इसमें है ही नहीं, मतलब x - 2 तो रहेगा, यहाँ पे भी है यहाँ पर भी है। x + 1 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि स्क्वायर होना चाहिए और दोनों में वो कॉमन भी है। तो यहाँ पे x + 1 तो है लेकिन स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसके आगे आपको देखना ही नहीं है और क्या लिखा हुआ है। अब देखते हैं 10। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ x, एक दिया है, दूसरा x - 4x, x² - 4x - 5, और दिया है x³ - 4x² - 7x + 10 एलिमिनेट। इसमें आपको एलिमिनेट करने के लिए कह रहा है, मतलब कि आपकी x की वैल्यू 4 5 3 या फिर कोई भी नहीं, इन तीनों में से कौन सा नंबर होगा जो आप इसमें भी रखेंगे और इसमें भी रखेंगे तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप कैसे करोगे, अब इसको बैठ के सॉल्व करोगे, हाँ वो भी एक ऑप्शन है, या फिर आप डायरेक्ट इसको इसमें पुट करके करो, मतलब x की वैल्यू 4 आप इसमें पुट कर दें फिर सॉल्व करें, उससे भी पता चल जाएगा। चलिए हम लोग पुट करके करते हैं, उस तरह ज़्यादा इजी लगता है, ठीक है। 4 को इसमें पुट करते हैं, पहले वाले में, पहला क्या है, तो क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, रुकिए, क्या हो जाएगा, 4x², 4 का स्क्वायर, यहाँ पे -4 × 4 -5, ऐसे करते हैं। 0 आ गया तो समझ जाना सही है। तो 4 का 2 बार मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, -4 4 जा 16 -5 ऐड कर दो। ये तो पक्का नहीं होगा, देखते ही लग गया। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, 3 रखते हैं। 3 3 जा 9 -3 4 जा 12 -5, ये भी नहीं हो रहा है। अब 5, ये लास्ट ऑप्शन है, 5 को रखते हैं, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25 -5 4 जा 20 -5, वाह, 25 - 25 आ गया 0। अगर यही 5 जो हमने इसमें पुट किया है दूसरे इक्वेशन में पुट करने पे अगर आपका आ जाता है 0 तो समझ जाइएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, और अगर नहीं आता है तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो चलो करते हैं आराम से। क्या है, x³ यानी कि 5 का क्यूब माइनस x² है, 4 × x² यानी कि 5 का स्क्वायर -7x यानी कि 7 × 5 + 10। 5 का 3 बार, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 4 × 5 5 जा 25 -7 5 जा 35 + 10, 125 -4 5 जा 22, 4 2 जा 800 -35 + 10। ये दोनों ऐड होंगे और ये दोनों, क्योंकि माइनस माइनस एक साथ, प्लस प्लस एक साथ, तो 135 -135, वाह 0, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी।